अब डॉक्टर जनकराज जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने मुझे आज माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी के द्वारा लाया गया जो प्रस्ताव आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर है उस पर अपनी बात कहने का मौका दिया। मैं कुछ समस्याएं, क्योंकि मुझे लगता है इस सदन में इकलौता मैं एक ऐसा सदस्य हूं जिसने आउटसोर्स कर्मचारियों से सरकारी तंत्र में काम लिया हुआ है। मुझे वो मौका मिला तो उस नाते में कुछ जो समस्याएं जो मैंने वहां देखी उनका जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का एक तो फ्यूचर सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ उनके संवैधानिक अधिकार जैसे रिजर्वेशन वो इसके आउटसोर्स रिक्रूटमेंट पर लागू नहीं हुई। आरक्षण का इसमें हनन है, पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, और जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य विनोद जी ने भी कहा, जो शोषण की अधिकारी के घर में एक आदमी भेज दो। मुझे भी ऑफर दिए ठेकेदारों ने कि 2 आदमी अपने पास रख लो, 10 मैं भर देता हूं। तो ये फैक्ट है, जो सच्चाई है वो सब जानते हैं, जो यहां बैठे हैं ये भी जानते हैं। उसके बाद जब कोई काम करती बार किसी आउटसोर्स कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाए तो उसको मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो अपने आप में एक देवता हैं। क्यों? क्योंकि उनको बीमार होने का अधिकार नहीं है, ना उनको हम सिक लीव देते, ना उनको कोई अपनी आकस्मिक परिवार को उनकी समस्या भी कोई नहीं होती परिवार में, क्योंकि हम उनको सीएल भी नहीं दे रहे, बीमार होने की स्थिति में भी नहीं दे रहे, उनका परिवार का कोई सदस्य बीमार हो तो भी कुछ नहीं दे रहे। तो डराते हैं उनको फिर अधिकारी लोग कि ऐसे काम कर नहीं तो तुम्हारे पर सर्विस रूल का हवाला देकर उल्लंघन करा के हम तेरे पे एक्शन ले लेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या सर्विस रूल आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होते हैं? जहां तक मुझे ज्ञान है नहीं लागू होते। कुछ बातें जो मेरे से पहले वक्ताओं ने कही, थोड़ी सी चीज मैं इस पर कहना चाहूंगा। कहा कि कोरोना काल में बीजेपी के लोग लगाए गए। मैंने लगाए हैं कोरोना काल पे, मैंने कोई अपना रिश्तेदार नहीं लगाया, ना ही कोई मुझे किसी मिनिस्टर का, किसी चीफ मिनिस्टर का फोन आएगी उसको लगा दो उसको लगा दो। वास्तविक स्थिति पता क्या थी? जो लोग नौकरी पर लगे थे वो भी घर नहीं, नौकरी पर नहीं आते थे, क्योंकि भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाले थे, चाहे आदमी ड्यूटी पर आए चाहे नहीं आए उसको तनख्वाह दी जाएगी। मैंने अनेकों कर्मचारियों को मेमोरेंडम निकाले कि ड्यूटी ज्वाइन करो, समस्या हो रही है, मरीज आ रहे हैं, कोई नहीं आता था। फिर मैंने ही ये सुझाव दिया था कि हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, मेरे पास कमांडर बहुत हैं, आदेश देने वाले बहुत हैं, मुझे आगे लड़ने वाले फौजी चाहिए, मुझे लोअर स्टाफ चाहिए। मैंने ये सुझाव दिया था सरकार को, और सरकार ने मेरे सुझाव को मानकर आउटसोर्स कर्मचारियों को भरने की परमिशन दी। 1.5-2 महीने तक कोई भी नहीं आया, और फिर जिनको भरा वो पता कौन लोग थे कि डॉक्टर साहब मेरे को बड़ी जरूरत है नौकरी की, मैं यहाँ पे इकलौती लेडी यहाँ रहती हूँ, मैं विधवा हूँ, मेरे घर में माँ बाप बीमार हैं। जो उस खतरे में भी जिन लोगों ने इस मानवता का साथ दिया, आज हम उन लोगों के साथ ये क्या कि उनको बाहर निकाल रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग थे। मुझे गर्व होता है अगर ऐसी बात है वो बीजेपी के लोग थे, तो बीजेपी के लोग ने कम से कम उस वक्त मानवता को बचाने के लिए काम किया। आप लोगों की तरह भाग नहीं गए। बात कहते हैं कि जब असलियत मालूम ना हो, बात कुछ और चलती हो तो उसमें फिर राजनीतिक बात कहेंगे, ये गलत है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे भी इस बात पर इंस्ट्रक्शन चाहूंगा कि आप निर्देश जारी करें, जब प्रस्ताव की बात हो रही है तो उसमें राजनीतिक बात ना की जाए। तो कृपया करके इस बात का सब ध्यान रखें। कुछ सुझाव मैं देना चाहूंगा, और यह भी मैं दावा करता हूं, आप बोलते रहिए इस सदन में, आप कभी भी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे जो उनको स्थायी रोजगार दे। इसका कारण बताता हूं। अभी हिमाचल में आपके पास 45 से 50 हजार आउटसोर्स इंप्लॉई हैं, जिनको इस तरीके से भरा गया, ना कोई गवर्नमेंट का प्रोसीजर फॉलो हुआ है, ना प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, ना इंटरव्यू, ना प्रोसीजर, ना सिलेक्शन। कोर्ट कभी भी उनको रेगुलर नहीं होने देगा, और अगर आप रेगुलर करने की पॉलिसी बनाएंगे भी तो 6,33,505 बेरोजगार कोर्ट में खड़े होंगे। और लोकतंत्र में हमेशा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक देखा जाता है, ना कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। तो ये झूठे लोक लुभावने वायदे करके कि हम आएंगे 1 महीने में आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बना देंगे, रेगुलर कर देंगे, वो गलत है।
तो मैं बस छोटे से सुझाव देकर अपनी वाणी को डॉक्टर जनक जी सर, ये आएंगे जाएंगे वाली बात थोड़ी नहीं, है। वो छेड़ा इन्होंने। ये तो रेजोल्यूशन लाया हुआ चौधरी साहब ने। आप प्रैक्टिकल बात कह रहा यहाँ हूँ, तो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट पे का आ रहा हूँ रेजोल्यूशन सर, थोड़ी है ये। बिल्कुल सुझाव पे आ रहा हूँ सर। आउटसोर्स कर्मचारी बेचारा इस उम्मीद में पीड़ा में रगड़ा खा रहा है कि मैं कभी रेगुलर हो जाऊंगा। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, ये इतना आसान काम नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। सुझाव मैं देता हूं आपको, सुझाव आप क्या कर सकते हैं उनको राहत देने के लिए? सुझाव नहीं, सुनो, मिनिमम वेजेस एक एक्ट मिनट लागू सुनो, करें। डॉक्टर साहब एक मिनट सुन, बैठो जरा। सुझाव आप ये जो इन्होंने बोला है इस पर दो जी, कि भाई इन्होंने बोला हरियाणा की तर्ज पर ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जहां जिससे आउटसोर्स जैसे उन्होंने बनाया वही बोल रहा उसी एनोलॉजी पर यहाँ काम करो। तो आप वो बोलो ना कि जो चौधरी साहब ने बोला वो ठीक है। और इसमें कि लीव रूल लागू करें, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें और कम से कम अटल पेंशन योजना के तहत इनको लागू करें। और मैं भी माननीय सदस्य सुखराम चौधरी जी ने जो कहा कि हरियाणा की तर्ज पर एक ऐसी पॉलिसी बनाए ताकि इनका हम शोषण रोक सके, इस पर सरकार विचार करे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया। अगर